आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, मुझे इसका जवाब नहीं। ना 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 ना, सैयद जवाद आपको मेरा ना 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 मत करो, जवाब सुनो। एक मिनट रुकिए अशोक जी, अरे रुकिए ना, रुकिए, अरे रुकिए, धनखड़ साहब श्वास लाभ ले रहे हैं, किसी के श्वास लाभ पर हंसना नहीं चाहिए। ये मैं कोई जासूसी कंपनी नहीं चलाता, वो श्वास लाभ ले रहे हैं। साहब एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए जरा। सैयद जवाद को सामने लाइए, सैयद जवाद को सामने। सैयद जवाद, कान खोलकर सुनिए, मैं पहले भी बहुत बार चेतावनी दे चुका हूं। आप मेरी डिबेट को डिरेल, मैंने सवाल क्या पूछा था? जगदीप धनखड़ बीजेपी के आदमी थे? बताइए किस पार्टी के थे जगदीप धनखड़? जगदीप धनखड़ बीजेपी के नहीं थे। वो कितनी पार्टियों में रहा, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको उपराष्ट्रपति बना। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं अभी बाहर कर दूंगा। सैयद जवाद मैं अभी बाहर कर दूंगा। नहीं, हटाइए ओके, सैयद जवाद हटाइए सैयद जवाद को। थैंक यू सैयद जवाद। मैं ऋषि शंकर मिश्रा के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद को हटाइए। मेरी डिबेट में बदतमीजी करने के लिए किसी को मैं मौका नहीं दूंगा। हा। जगदीप धनखड़ कहां है? जगदीप धनखड़ में डिबेट हो रही है आज क्या? ये तो सवाल है। हटाइए इनको, आवाज बंद करिए इनकी। मैं बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना जानता हूं, लेकिन मैं बदतमीजी सिर्फ इतनी करूंगा कि मैं आवाज बंद कर दूंगा और डिबेट से भगा दूंगा। मेरी डिबेट में अगर रहना है तो कायदे से रहिए, फायदे में रहेंगे। 30 सेकंड मांगेंगे, 1 मिनट दूंगा, लेकिन बदतमीजी करेंगे तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। मेरा विषय जगदीप धनखड़ नहीं है। आज का विषय जो, उस पर क्यों बोलने में आपकी हालत खराब हो रही है? आज के विषय में बोलिए ना, दम है तो। कभी चले गए वोट चोरी, कभी चले गए जगदीप धनखड़। क्यों जाते हैं विपक्ष के प्रवक्ता यहां आते हैं तो? क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता भागते हैं? राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कचरा निकालेंगे, मुंह से उल्टी करने लगेंगे राहुल गांधी के बचाव के लिए, लेकिन जो सवाल पूछो उन सवालों का जवाब नहीं होता। यह सवाल सैयद जवाद ने खुद उठाया था कि बीजेपी में मौका नहीं मिलता युवाओं को, और मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, भाई योग्य व्यक्ति बीजेपी में भी हैं, योग्य व्यक्ति कांग्रेस में भी हैं, लेकिन बीजेपी में योग्य व्यक्ति को, बेंगलुरु के सांसद कौन है? तेजस्वी सूर्या। कितनी उम्र है उनकी? युवा थे, उनको सांसद बनाया। संसद में कितनी बार बोलते हैं वो? जितनी बार गौरव गोगोई नहीं बोलेगा उससे ज्यादा बार तेजस्वी सूर्या बोलते हैं। युवा नेता है। बीजेपी में कितने युवा नेता इस वक्त मंत्री बने हुए हैं? मेरा सवाल सीधा सा है आज के कंटेक्स्ट में कि क्या कांग्रेस में युवाओं को इसलिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दरअसल राहुल गांधी की शाइन को बनाकर रखना है। राहुल गांधी की लॉन्चिंग चलती रहनी चाहिए। ऋषि शंकर मिश्रा, आप इसमें बोलेंगे इस मेरे सवाल पर? और सैयद जवाद अगर रहेंगे तो तरीके में रहें। ऋषि शंकर मिश्रा, एक मिनट। ऋषि शंकर मिश्रा, आपकी आवाज थोड़ा गड़बड़ हो रही है, इनकी आवाज ठीक कीजिए ऋषि शंकर मिश्रा की। बोलिए ऋषि शंकर मिश्रा। आवाज आ रही है? जी बोलिए। इनका ऑडियो जरा बढ़ाइए ऋषि शंकर मिश्रा का। मेरी आवाज आ रही है? अशोक जी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए ऋषि शंकर मिश्रा को लाइए स्क्रीन पर। देखिए अशोक जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। शांतनु गुप्ता के पास जा रहा हूं मैं। आपकी आवाज को मैं कोशिश करता हूं, आपको टेक्निकली मैं आपकी आवाज ठीक करा पाऊं। और सैयद जवाद, अगर तरीके में मेरे सवालों का जवाब देना हो और उसके बाद आपको आरोप लगाने हो तो स्वागत है, नहीं तो मैं ऋषि शंकर मिश्रा के साथ डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। शांतनु गुप्ता, क्या कांग्रेस में जो है इस वक्त जो है राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए, राहुल गांधी की चमक बनाए रखने के लिए, क्या कांग्रेस में तमाम जो लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं अशोक जी। मुझे याद आता है 2018 का इंडिया टुडे मैगजीन का कवर,
उसमें इसका टाइटल था यंग टर्क्स, और उसमें राहुल गांधी थे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें सचिन पायलट थे, उसमें मिलिंद देवरा थे, उसमें जितेंद्र प्रसाद थे। ये फोटो थी, बड़ा फेमस हुआ था कि राहुल गांधी की इतनी यंग टीम है, 2018 की बात है ये। और अब उसमें से सचिन पायलट को छोड़कर सब जा चुके हैं। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ चुके हैं, मिलिंद देवरा आ चुके हैं, जितेंद्र प्रसाद आ चुके हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद दोनों मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, दूसरी पार्टी से आके भी भाजपा सरकार में। मतलब टैलेंट की कदर है यहाँ पे। देखिए दो तरीके हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो चाहे कोई कंपनी हो, अगर आप टैलेंट के आधार पे किसी को आगे बढ़ाते हैं या किसी गांधी के नाम पे स्टालिन, तो एक सीलिंग हो जाती है। अभी कहा कि आरपी सिंह जी बन सकते हैं, आरपी सिंह जी बिल्कुल बन सकते हैं, कोई सीलिंग नहीं है। देखिए यहाँ पे राहुल गांधी सीलिंग है, प्रियंका गांधी सीलिंग है, अखिलेश यादव सीलिंग है, उसके ऊपर आप बढ़ ही नहीं सकते। कोई प्रवक्ता बन सकता है, जो प्रवक्ता आज से 10 साल पहले थे सब भाजपा की सरकार में मंत्री हैं। तो ये जो सीलिंग होती है कि मेरिटोक्रेसी क्या है, मैं को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेलना है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीन, उनके 2 बच्चे हो जाएंगे तो 2, ये पांचों के बीच में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को जहां पे सुई रुक गई वही नेता हो, वही वायनाड से लड़ेगा, वही रायबरेली से लड़ेगा, वही अमेठी से लड़ेगा। तो इस बात को उन्होंने कहा। और ये जो नए लड़के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया में, इनको क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये ज्यादा अच्छे लगते थे। कोई भी राहुल गांधी से ज्यादा नहीं अच्छा लगना चाहिए। पार्लियामेंट में 31% केवल काम हो पाया, लोकसभा में केवल 40% राज्यसभा में हो पाया। क्यों? व्यवधान करो, क्योंकि व्यवधान नहीं करोगे तो गौरव गोगोई को बोलने का मौका मिलेगा, किसी नए सांसद को बोलने का मौका मिलेगा, वो अच्छे लग सकते हैं। वो अच्छे लगे तो राहुल गांधी तो अच्छा नहीं बोलते हैं, वो तो बाहें ऊपर नीचे करते रहते हैं बस। वो कुछ कहेंगे सिद्धू मूसावाला, वो अजीब अजीब कमेंट्री है उनकी। आपको पता है राहुल गांधी की अटेंडेंस पिछली अब तो लोग एलओपी बन गए तो होने लगे, पिछली लोकसभा तक अलग अलग सत्रों में 20% अशोक जी, 25%, 40%, 30%, क्वेश्चन 0, प्राइवेट मेंबर बिल 0, कमिटीज में तो 10% कमिटीज होती हैं, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। उनका ये मैं कहा जाऊंगा तो मेरे स्तर के नीचे है। मतलब उनके घर से आप चलते हुए जाएंगे तब आप 15 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, साइकिल से जाएंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो जिसने संसद को इस तरह का टूल समझ रखा हो कि भाई ये तो मेरे पिताजी की जागीर है, ये तो मेरी दादी की, मेरे नाना की जागीर है, मैं आया तो आया, मैं नहीं आया तो नहीं आया, तो वही उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई बढ़ता हुआ दिखेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे अगर तेज दिखेंगे बाहर हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा उनसे तेज दिखेंगे बाहर हो जाएंगे। इसी को प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से शब्दों में कहा। सैयद जवाद, आपसे एक सवाल, क्योंकि आपने कहा था मैं आप ही के गेम में, ऋषि शंकर मिश्रा आ रहा हूं आपके पास, आप ही के गेम में अगर आप यही सवाल करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जनार्दन द्विवेदी कहां है? सवाल पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद बोलिएगा। जनार्दन द्विवेदी कहां है? तो आप फौजी पत्रकारों का काम है पता लगाना। अच्छा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके 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 ओके, एक मिनट एक एक करके सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद आपको मौका दूंगा। अहमद पटेल के बेटे बेटी कहां है? रंजना का है। बेटी तो उनकी कांग्रेस के अंदर है और अभी प्रवक्ता पद पे है शायद। प्रणब मुखर्जी की बेटी कहां है? अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कहां। ओके, मैं बताता हूं, उसके बाद मैं आता हूं। जनार्दन द्विवेदी, एक मिनट रुकिए। जनार्दन द्विवेदी कुछ साल पहले तक जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता थे। जो पत्रकार कांग्रेस की बीट कवर करते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है जनार्दन द्विवेदी की ताकत क्या थी। जनार्दन द्विवेदी सोनिया गांधी जी के भाषण लिखा करते थे, इतने ताकतवर व्यक्ति थे। लेकिन उसके बाद से, राहुल गांधी के उदय के बाद से वो कहां है कोई नहीं जानता। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं अवकाश ले रहा हूं क्योंकि मेरे तबीयत खराब है, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। राजीव गांधी जी के बेटे बेटी को उनको सुरक्षित सीट दी गई संसद में पहुंचाने के लिए, क्योंकि परिवार की बात है। लेकिन उसके बाद अहमद पटेल, जो कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता थे, आज उनके बेटे कह रहे हैं पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है। उनकी बेटी कांग्रेस में है लेकिन कह रही है कि मुझे तो बुलाया तक नहीं गया। जब गुजरात में सम्मेलन हुआ तो अहमद पटेल की बेटी कह रही है मुझे तो जानकारी भी नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं गया पार्टी के सम्मेलन में। यह स्थिति है। तो कौन कहां गया, कौन नेपथ्य में गया, कौन कहां गया, उसकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। उस पर डिबेट करनी होगी तो आप बताइएगा, किसी दिन उस पर आयोजित करूंगा, आपको बुलाऊंगा। अब मेरे सवाल का जवाब, अब मेरे सवाल बोलने तो दीजिए। अब सबसे कम मैं बोला हूं, मुझे मौका दे सबसे कम आप बोले। मेरे सवाल तीखे होते हैं, सत्ता पक्ष के आपके सवाल बेहुदा होते हैं। सुनिए, आपके सवाल बेहुदा, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आपके सवाल बेहुदा होते हैं, क्योंकि आपने आज की डिबेट को डिरेल करने की, आप आज की डिबेट को डिरेल करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। मैं ना अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो बताइए। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। मेरा सवाल नहीं, मैं आपको यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। सैयद जवाब मैंने आपको, ऋषि शंकर मिश्रा को लाइए, ऋषि शंकर मिश्रा को लाइए।
ऋषि शंकर मिश्रा को। मैंने आपको यहां भाषण देने के लिए नहीं बुलाया कि आप जगदीप धनखड़ पर, वोट चोरी पर और आपके जो मुद्दे होंगे उन पर आप भाषण लिखेंगे और आकर मेरे प्रोग्राम में अपने भाषण देंगे। मैंने यहां कुछ सवाल, आज का मुद्दा होता है, हर डिबेट का एक टॉपिक होता है, मुद्दा होता है। शुरू के 2-2 मिनट मैंने आप